के जीवन में संतुलन बनाने और आपके तनाव को कम करने के लिए बात आज की चैनल पर शीघ्र प्रसारित होने जा रहा है। आज का भविष्य फल जानिए अपना भविष्य फल बुधवार दिनांक 18 जून से प्रतिदिन प्रातः 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे। नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। सम्मेलन पर इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से छेड़े गए व्यापार युद्ध का साया मंडरा रहा है। G7 की बैठक में एक संयुक्त बयान जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसमें इजराइल और ईरान से तनाव कम करने, संयम बरतने और आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसके समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए उसने कहा था। यह कितनी शर्म की बात है, अब मानव जीवन की बर्बादी हो रही है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि खुले और सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने यह बार बार कहा है। साथ ही भविष्य में और भी क्रूर हमलों का संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप की इस धमकी को देखकर ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से एक होने को कहा है। कुछ दिन के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पटरी पर लौट आया है। सोमवार को मानसून दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मानसून पूर्व और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मुंबई से लेकर केरल तक झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है और रेलवे हवाई सेवा भी प्रभावित हो रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है। अब तक 119 लोगों की डीएनए मैच हो चुके हैं। सभी पीड़ितों की डीएनए प्रोफाइलिंग आज मंगलवार शाम या बुधवार सुबह तक पूरी होने की उम्मीद है। गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के 54 विशेषज्ञ प्रोफाइलिंग और मिलान परीक्षण करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस हादसे को लेकर कोई आधिकारिक अंतिम जानकारी नहीं दी गई है। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक ही बचा, बाकी सबकी जान चली गई। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी के दफ्तर पर हमला कर दिया है। सोमवार को यह हमला तब हुआ जब टीवी चैनल के दफ्तर के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था। हमले से 1 घंटे पहले ही इजराइल ने तेहरान के लोगों से वह इलाका खाली करने को कहा था जहां टीवी स्टूडियो स्थित है। सरकारी टीवी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर ने कहा कि इजराइल के हमले के बाद स्टूडियो धूल से भर गया है। एंकर सहर इमामी जैसे ही कमरे के पीछे की स्क्रीन कट गई, वह भागकर कैमरे से दूर चली गई और लोगों को अल्लाह अकबर कहते हुए सुना गया। बाद में पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम के साथ टीवी का प्रसार शुरू किया गया। दूसरे स्टूडियो से लाइव आई एंकर ने कहा कि हमले में कई रिपोर्टरों की मौत हुई है। सरकार की ओर से जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही परिसीमन और महिला आरक्षण कानून लागू करने पर नए सिरे से चर्चा की जा रही है। दरअसल इसी गणना के आधार पर परिसीमन होगा। इसी आधार पर लोकसभा के साथ राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ेगी। सरकार ने परिसीमन के बाद ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला कानून लागू करने की घोषणा कर रखी है, मगर समय के अभाव में इसके लिए 2034 के आम चुनाव तक का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अधिसूचना के मुताबिक 1 मार्च 2027 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। नए परिसीमन आयोग का गठन साल 2028 में होगा। अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ मिलकर क्वांटम आधारित सुरक्षित संचार तकनीक के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके तहत IIT दिल्ली परिसर में स्थित एक फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर क्वांटम की संलिप्तता का उपयोग करके फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार हासिल किया गया। संचार के क्षेत्र में क्वांटम का उपयोग करने से अटूट एन्क्रिप्शन मिलता है, जिसके कारण इस संचार को हैक नहीं किया जा सकता। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। बीते दिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से उन्हें नया समन जारी किया गया था। इसके जरिए रॉबर्ट वाड्रा को आज यानी 17 जून को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को 10 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तब यह कहते हुए पेशी से इनकार कर दिया था कि उन्हें 9 जून को फ्लू जैसे लक्षण हैं और उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया है। वाड्रा से ईडी ने अप्रैल में 3 दिन तक लगातार पूछताछ की थी। ये पूछताछ हरियाणा में 2008 की एक जमीन डील में कथित गड़बड़ियों से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सोमवार शाम एक टेम्पो ट्रैवलर की खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। ये दुर्घटना कोकसर रोहतांग मार्ग पर ग्रामफू के निकट घटी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय वाहन में कुल 24 लोग सवार थे। दुर्घटना में अब तक एक महिला समेत 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मनाली के एक अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया है। ट्रंप 7 देशों के समूह यानी G7 की बैठक में शामिल होने कनाडा पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समूह में रूस की वापसी की बात कही। उन्होंने कहा कि यह समूह कभी G8 हुआ करता था, लेकिन रूस को इस समूह से निकाल दिया गया है। उन्होंने रूस को बाहर करने को गलत बताया और इसके लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने G7 में चीन को भी शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि यह समूह G8 या G7 हो जाए। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।